मंत्री पद की शपथ तो पहले भी हुई थी, 2014 में हुई थी, 2019 में भी हुई थी। हमें किसको क्या मंत्रालय मिलता है, हमें इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब इस बात से कि वो देश की जनता की समस्याओं के बारे में सोचें तो बात समझ में आती है, वरना इसका कोई मतलब नहीं है किसको क्या पद मिलता है। वो आपकी बात से सहमत है कि देश की जनता की समस्याओं को समझते समझते जो है देश की जनताओं में शौचालय से लेकर घर तक बांटा, 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा। तो देश की जनता का दर्द है मोदी जी को, इसके लिए आप चिंता न करें। ये जो आने वाली सरकार है, हमने देखा है बेरोजगारों को आत्महत्या करते देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं किसानों को हमने धरना प्रदर्शन करते देखा है। वो हो गया, इनको बता रहा हूं, जनादेश आ गया। जनादेश की बात नहीं, जनता के हित की बात। ये थोड़ी कि सरकार बन गई तो अब जनता के हित की बात नहीं होगी, बात तो जनता के हित की होगी, सरकार बने या नहीं बने। सबसे करेगी प्यार और सबका। चलिए, रूबिका वहां पर मौजूद है। रूबिका, यहाँ ये बात हो रही है कि कुर्सियों के क्रम पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुर्सियों का क्रम जो है वो वरिष्ठता के हिसाब से है, मंत्रालय के हिसाब से नहीं है। नहीं, ये बात सही है जो आप कह रहे हैं कि भाई किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, वो इतिहास से भी हो सकता है कि कौन कितना वरिष्ठ है। लेकिन ऐसे में फिर आप मत भूलिए कि शिवराज सिंह चौहान के पीछे भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। ये चार तो पहली 4 कुर्सियों में तो वो बैठे हैं जो पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, बताती हूँ, राजनाथ सिंह मुझे दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनके बगल में नितिन गडकरी हैं, फिर उनके बगल में मौजूदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, उनके पास में मौजूद है शिवराज सिंह, निर्मला सीतारामन, वो दिखाई दे रहे हैं एस जयशंकर, फिर मनोहर लाल खट्टर, फिर कुमारस्वामी। उसके बाद अब से पहले तक एक कुर्सी बीच में खाली थी, वो अभी फिल की है पीयूष गोयल, उनके बगल में बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान, फिर उनके बैठे हैं, फिर पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखाई दे रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत भी दिखाई दे रहे हैं, गिरिराज सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, जयंत चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी दिखाई दे रही है, जी रेड्डी भी दिख रहे हैं, किरण रिजिजू भी दिख रहे हैं। अब ये चर्चा का विषय हो सकता है। ठाकुर नहीं, अनुराग ठाकुर यहाँ पूरा इस वक्त, मुझे प्रहलाद जोशी भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब जितने भी लोग मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं उसमें लल्लन सिंह देख पा रहे हैं, लेकिन जो नहीं है वो है अनुराग। तो ये लगी है कि अनुराग ठाकुर का कुछ और बड़ा सौदा जा सकता है। ये भी चर्चा चल रही है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन आ सकता है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर आपस में लोग जो बैठे हुए हैं वो चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान अब मंत्री बन रहे हैं तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री को लेकर सवाल तो उठेंगे ही। एक सुरेश पुजारी जी का नाम हम सुन रहे हैं, अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां पर। अमिताभ, ये जो लोग मंच पर बैठे हैं इनको देखकर क्या क्या चर्चाएं हैं और क्या अटकलें हैं? उधर देखो, देखिए अटकल और चर्चाओं का दौर खत्म हो गया। किशोर, आज 2 चीजें साफ हो गई हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण जो संकेत मिल रहे थे कि बड़ा मेजर चेंज हो सकता है, जनरेशनल चेंज हो सकता है, लेकिन अब लगता है इस गठबंधन की सरकार में सब अनुभव को तवज्जो दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर पूरी तरह से एक संकेत जो मिल रहा है वो जेपी नड्डा का यहाँ बैठना वो दिखा रहा है कि नेता सदन राज्यसभा बनेंगे, मंत्री तो बन ही रहे हैं, लेकिन संगठन में बड़ा फेल बदल जल्दी ही तय है, अध्यक्ष से लेकर नीचे महासचिवों तक का। ये सबसे बड़ा संदेश मुझे यहाँ नजर आ रहा है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ बैठे हैं। ऐसा लग रहा था कि उड़ीसा में जीत दिलाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, लेकिन यहाँ शपथ लेते धर्मेंद्र प्रधान शायद ये सोच रहे होंगे कि उड़ीसा की कुर्सी ज्यादा बेहतर होती, मुझे ऐसा लगता है किशोर। लेकिन दूसरी बात यह है कि सबसे बड़े क्लेमेंट है, अगर नवीन पटनायक कोशिश कर रहे थे गठबंधन बनाने की किशोर, तो उसको अगर उसको धता बताई गई, उसको रिजेक्ट किया गया, तो गुजराती अस्मिता की बात, ओडिया अस्मिता की बात दोहराई गई, तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान अग्रणी थे, काफी बड़ी भूमिका निभाई है, 10 साल से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है उनका शपथ लेना ये दिखा रहा है कि उड़ीसा में कोई नया चेहरा होगा। हालांकि अभी भी राजनीति में 24 घंटे काफी होते हैं, किरण रिजिजू काफी आगे पंक्ति में आ गए हैं, तो सारे चेहरे वही हैं, यानी अब कंटिन्यूटी होगी। जो विकास की प्रक्रिया प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाई थी किशोर, वो उसकी एक कंटिन्यूटी अब आने वाले दिनों में नजर आएगी। जो 100 डेज रिफॉर्म है, जो मंत्रालय जो काम कर रहे थे, उनके कार्यों को अब आगे बढ़ाया जाएगा। इससे तो यही संदेश मिल रहा है और संकेत भी मिल रहा है।
यहाँ तो अब एक तो इसके साथ सवाल शुरू हो गए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि अध्यक्ष कौन होगा पार्टी का, दूसरा ये कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब उसमें जय पांडा साहब भी वहाँ पर हमें दिख रहे हैं, लेकिन कोई ये भी कहा जा रहा है कि जय पांडा साहब भी नहीं हो सकते, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान तो इधर मंत्री हो गए, तो उधर पुजारी साहब हो सकते हैं, सुरेश पुजारी साहब जो वहाँ से विधायक चुनकर आए हैं। खैर वो सब अभी अटकलों का ही दौर है। नाम बड़ा वो रहता है कि ही इज अ वेरी पॉपुलर फेस, तो ये बहुत सारा है कि डिस्कशन हमेशा चला मीडिया में भी। इतनी ऊंची पतंग अभी नहीं उड़ाई। हाँ वो ठीक है, लेकिन एक पॉपुलर फेस है लोगों में। खैर ये बताइए अमिताभ, अनुराग ठाकुर वहां हम देख रहे हैं दर्शकों में बैठे हुए हैं, अनुराग ठाकुर को कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है? क्योंकि अगर वो मंत्री, वो तो जीत के भी आए, क्योंकि स्मृति ईरानी नहीं है तो वो समझ में आ सकता है, राजीव चंद्रशेखर नहीं है वो भी समझ में आ सकता है, वो दोनों अपना चुनाव हार गए, पुरुषोत्तम रूपाला साहब नहीं है, लेकिन अनुराग ठाकुर जी का क्या समझा जाए, क्या क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? अमिताभ आवाज आ रही है? वहां पर थोड़ा सा सिग्नल का जरूर दिक्कत है। ये देखिए तस्वीर, नीतीश कुमार बैठे हैं चंद्रबाबू नायडू जी के साथ। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साथ में बैठे हैं और ये दोनों बहुत अहम इस पूरे गठबंधन के लिए, और तमाम साधु संत समाज के लोग भी वहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं आपको। शपथ ग्रहण में मोदी मंत्रिमंडल के वसुंधरा राजे, मुरली मनोहर जोशी, और ये देखिए पूरा प्रांगण भरा हुआ, बीजेपी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहाँ पर मौजूद, अलग अलग। और इधर बड़ी खबर आ रही है, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण बस अब शुरू होने वाला है। 72 सांसद मंत्री पद की शपथ लेंगे, 30 कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे, 30 कैबिनेट मंत्री होंगे, 5 राज्य मंत्री होंगे स्वतंत्र प्रभार वाले, और 36 राज्य मंत्री पद की शपथ लेंगे। कुल 72, जिनमें 30 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र प्रभार, तो 36 लोग जो होंगे उनका प्रभार अलग स्वतंत्र होगा, और उसके बाद फिर 36 जो होंगे वो एमओएस होंगे, राज्य मंत्री होंगे। कुल 72 होंगे, जिसमें 30 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री। मुख्य लोग कौन होंगे वो वहां पर स्टेज पर दिख रहे हैं। उनको कौन से मंत्रालय मिलेंगे वो सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर बातचीत भी जारी है। हमारे यहाँ बीच में हम तो अटकल ही लगा सकते हैं, अटकलें जो चल रही हैं उन्हीं पर बात कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो सब कुछ सील हो चुका होगा, बस उसकी घोषणा होनी बाकी है इस शपथ ग्रहण के बाद। ये अनुरागी, ये तो पता रहता होगा मंत्री को शपथ लेते वक्त कि उसको क्या मंत्रालय मिल रहा है, या यहाँ पर ऐसा सरप्राइज रहता है कि ये भी नहीं पता होता? नहीं, अब एनडीए गठबंधन है ना, यहाँ सब कुछ पता रहता है। अब वो पहले जैसी बात नहीं है, अब सबको सब मालूम है। चूंकि नहीं, वो अलायंस को तो मालूम होगा, बीजेपी वालों को भी पता होगा। नहीं, अब चूंकि हमने कहा ना कि इस लायक हमने भारतीय जनता पार्टी को कर दिया है, इस मोड़ पे लाके पहुंचा दिया है कि अब वो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। वो अपने हमने राजनाथ सिंह जी वगैरह और जो गडकरी जी वगैरह हैं उनका भी अब सम्मान पूरी तरह होगा, और उनको पता भी होगा। इस बात में पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। ये मेहनत से हमने इतना तो कम से कम कर दिया है कि नेताओं का सम्मान तो कम से कम बीजेपी का अब बढ़ेगा। सत्यप्रकाश जी, आपकी पार्टी को पता है कौन सा मंत्रालय मिल रहा है? पता रहता है, लेकिन उसको बताया नहीं जाता। कभी कभी अचानक ये भी होता है कि परिवर्तन हो, और ये विशेषाधिकार डिपार्टमेंट एलोकेशन प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उसको बोलना भी नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। आप जब शपथ लेते हैं, अटकलों में ये है कि सभी सम्मानपूर्वक अच्छे मंत्रालय में है। अब एनडीए गवर्नमेंट इतना डर के मत बोलो, खुल के बोलो। मंत्रालय किसी भी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन कभी कभी कोई मंत्रालय लोगों को ये लगता हो ये बहुत खास मंत्रालय है, जबकि हर मंत्रालय में बहुत विस्तार से काम करने की जरूरत है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को जो मंत्रालय मिले तो राष्ट्र विकास निर्माण में सहयोगी करता है। तो फिर आप कह रहे हैं कि होता क्या है, मैं बताता हूँ। होता क्या है कि कभी कभी किन्हीं राज्यों को या किसी गठबंधन को ये लगता है कि मैं इस मंत्रालय से अपने क्षेत्र के विकास को थोड़ा और जो नजरअंदाज किया गया उसको थोड़ा और मजबूती प्रदान करना चाहता हूँ, तो उसकी इस भावना का ख्याल रखा जाता है। प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचता हुआ राष्ट्रपति भवन, 7:15 वक्त है।
बस 7:12 हो रहे हैं, प्रधानमंत्री का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचता हुआ। खैर, ये सब तो मंत्रालयों की बात हुई, मंत्रिमंडल की बात हुई, लेकिन इस बीच ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वाकई इतिहास तो है कि तीसरी बार एक सरकार जो है वो आ रही है इलेक्शन जीतने के बाद। हाँ, ये एनडीए सरकार है, हाँ ये बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, लेकिन ये है तो प्रधानमंत्री मोदी की ही सरकार। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री नेहरू के बाद नहीं हुआ है कभी, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हो किसी ने, या इस तरीके से चुनावी उसका प्रदर्शन रहा हो कि वो ले सका हो। तो ये प्रधानमंत्री मोदी लेने वाले हैं, ऐतिहासिक है और ये इतिहास बनने जा रहा है, जिसमें तमाम वहाँ पर 8-9 हज़ार लोग आमंत्रित हैं इस समारोह में। उसमें पड़ोसी राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद हैं, वहाँ शेख हसीना मौजूद हैं बांग्लादेश से, वहाँ रणिल विक्रमसिंघे मौजूद हैं श्रीलंका से, वहाँ पुष्प कमल दहल प्रचंड मौजूद हैं नेपाल से, मालदीव से राष्ट्रपति मुइज़ू भी मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री मोदी उतरते हुए अपनी गाड़ी से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये जी सत्यप्रकाश जी, इच्छाओं से भरे देश में, इतनी प्रकार की इच्छाओं से भरे देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जहां 60 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता है, वहां से एक दुनिया को संदेश देता है कि भारत अविरुद्ध रूप में अबाध गति से लोकतंत्र के प्रति मुस्तैद खड़ा है और सरकारें सिर्फ वोट से बदली जा रही हैं, और उसमें नरेंद्र मोदी जी वोट से पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। ये दुनिया के लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। जी हाँ, पहुंचते हुए मंच पर ज्योत्सना जी हमारे साथ जुड़ रही हैं टीडीपी से, प्रवक्ता ज्योत्सना जी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ रही हैं टीडीपी से। ज्योत्सना जी, स्वागत आपका। ये मंत्रिमंडल शपथ ले रहा है, टीडीपी खुश है? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है साहब। हमारा सरकार बन रहा है केंद्र में, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हमारे राम मोहन नायडू जी और पेम्मासानी चंद्रशेखर जी दोनों भी वहाँ पे मंत्री बन रहे, और एक अच्छा और बहुत स्ट्रांग सरकार बनने वाली है केंद्र में। और जो और उधर वहाँ शपथ ग्रहण समारोह शुरू। प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। कुछ ही देर में 7:15 हो चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी मंच पर मौजूद हैं। तस्वीरों में देख रहे हैं आप, बात करते हुए राजनाथ सिंह जी से। माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन पर राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह की समाप्ति पर भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वही चमक, उत्साह, उमंग, आशा की वो किरण जिसपे 140 करोड़ देशवासियों की आशाएं, उम्मीद टिकी है। नए भारत का सृजन करने वाले, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमचमाते हुए सितारे की तरह अंकित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। जोरदार तरीके से अभिवादन हो रहा